पार्टी के संगठन के सचिव मास्टर राजेंद्र नितानी जी, बहुत ही वरिष्ठ चौधरी दारा सिंह जी, जिला अध्यक्ष जयपाल बाडा एडी जी, हल्का अध्यक्ष करण सिंह जी, महिला अध्यक्षा कृष्णा भाटी जी, युवा अध्यक्ष जी, हमारे बीच में मौजूद रविंदर जी, मोदी जी, रंजीत बिहार जी, मनीष जी, हमारे बीच में सारे साथी, मेरी माताएं बहनें, पहले तो मैं आप सबका आभार भी प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि हमेशा जब भी गांव उमरा में आने का मौका मिला है, आप सब ने अपार प्यार और स्नेह देकर अपनापन दर्शाने का काम किया और बदली परिस्थितियों के बाद भी जिस मजबूती के साथ आज संगठन को आपने संभाला, ये अपने आप में दर्शाता है कि आज प्रदेश के अंदर बदलाव की लहर चल चुकी और लहर प्रदेश को एक नई दशा और दिशा देने की। बुजुर्ग युवा साथियों, मैं तो आपसे विनती और प्रार्थना ये करने आया हूं कि अब लोकसभा चुनाव में 40 दिन का समय और इन 40 दिनों के अंदर हमें संगठन को और ताकतवर बनाना है। जींद के अंदर तो हम 0 से 38,000 पे आ गए। जहां लोग तो हमारी जमानत जब्त की बात किया करते थे, उनकी 6 गुना जमानत जब्त हुई, मगर हम 38,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर आए। और दूसरी ओर हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी ओर 38,000 वोटों से राज नहीं आए। राज तो जब आएगा जब हम प्रदेश में 38 लाख वोट लेने का काम करें और उन 38 लाख वोटों के लिए जैसे नरमे की चुगाई करते वैसे एक एक वोटर की चुगाई करनी पड़ेगी। और चुगाई नहीं, आप ये मानना कि नरमे के अंदर जब टिंडे कच्चे रह जाते तो छत पे सुखाते, उस तरीके से आज चाहे कांग्रेस में है, बीजेपी में, उसको भी टोकने का काम करना पड़े, उसको भी चाहे मनाने का काम करना पड़े, चाहे रिश्तेदारी लाने का काम करना पड़े, अपने साथ लाना पड़े। और जिस दिन चुगाई हमने कर दी, आप ये मानना 1987 वाला लहर मौका और परिवर्तन 2019 में 32 साल बाद हरियाणा की रखी। और मेरे को तो बड़ी हैरानी होती, कांग्रेस वाले, लोकदल वाले, बीजेपी वाले कहते हैं तो 200-300 छोरों का टोल, ये तो बच्चों की पार्टी। मैं तो आपसे पूछता, जब हमारे पास चौधरी दारा सिंह जैसे अनुभवी पुराने कर्मचारी नेता और दारा सिंह जी को छोरा बोलने लगे, फिर हम तो 4 गुना एनर्जी से काम करेंगे। और मेरे जींद चुनाव के एक्सपीरियंस को मैं साझा करूं तो मेरे ख्याल से हमारे जैसे युवाओं ने तो मेहनत करी, मगर हमारे जैसे युवाओं से ज्यादा मेहनत हमारे बुजुर्गों ने की। एक दिन तो उमरा से भी गाड़ी क्रूजर भर के जींद में रिश्तेदारियों में गई हुई और मेरे प्रोग्राम पे जब सारे मेरे से मिले और मेरे ख्याल से हमें किसी को टोकने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने संगठन को ताकत देने के लिए लोगों ने परिवर्तन लाने के लिए ये कार्य किया। साथियों, 40 दिन एक बूथ 10 यूथ कार्यक्रम भी चल रहा है, जहां हर बूथ पर 10 युवा साथी, मतलब 100 वोटों पर एक युवा कार्यकर्ता जो बूथ लेवल एजेंट की तरह काम करेगी। वही दूसरी ओर पर जो हमारा जन जन अभियान है, सदस्यता अभियान, उसकी मजबूती से शुरुआत करी हुई
पर साथियों, और संगठनों की तरह हमने कोई ये दबाव नहीं दिया कि सदस्य बनने के लिए 25 रुपए की 30 रुपए की पर्ची काटनी पड़ेगी। आपकी पार्टी ने तो चौधरी देवीलाल की कई बात को अपना असूल बनाया कि हिस्सेदारी डलवाएंगे सबकी, पर एक वोट और एक नोट के साथ। मतलब यही कि कोई 100 का 2000 का नोट देने की जरूरत नहीं। आज तो बैंक में 1 रुपए का भी 5 रुपए का भी नोट मिलता है। अगर नियत संगठन के अंदर हिस्सेदारी डालने की है तो आदमी 1 रुपया डाल के भी हिस्सेदारी डाल सकता है। और मैं एक चीज कहूंगा, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी है, हमारे युवा साथी भी गदागद फॉर्म भर देंगे, पर हमारी माताएं बहनें ताई भी घर में बैठी है, उनको नहीं छोड़ती, वो भी सदस्य बनेगी। 50% वोट उनके भी, उनको भी हमें साथ लाने की जरूरत है। और अगर उनको हम साथ ले आए तो आप ये मानना कि इस प्रदेश के बदलाव की क्रांति की अगर पहली चिंगारी को लेकर आएगा तो हमारी मातृशक्ति लाने का काम। बुजुर्ग युवा साथियों, मोदी ने 5 साल बहुत जुमले इस प्रदेश में चलाए। हैरानी है, कहते थे बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे, और आज के दिन हरियाणा प्रदेश में अगर अपराध बढ़ा सबसे ज्यादा तो महिलाओं के खिलाफ बढ़ा। हमने बिहार को भी रेप जैसी घटनाओं में पीछे छोड़ने का काम। हम बात करें किसान की आय दुगनी करने की बात किया करते थे, 150% MSP देने की बात किया करते थे लागत मूल्य। आज वो सरकार जाती जाती जैसे पूछ पकड़ाते वैसे जाती जाती 6000 रुपए का झुंझुना देगी। करा होगा 6000 रुपए का नाम। मेरे को एक चीज तो बताओ, फसल बीमा के 3000 काटते हो नहीं काटते? अगर 3000 फसल बीमा के कट जाएंगे तो 6000 किस काम? 3000 बचे, और 3000 में तो 1 एकड़ की दवाई भी को नहीं आ रहा। बुजुर्ग युवा साथियों, अगर निर्णय लेना था तो हमारी तरह लेते प्रधानमंत्री कि सारे सहकारी बैंकों का किसान का कर्जा पहली कलम से माफ करें। बुजुर्ग युवा साथियों, आज ये युवाओं की हालात है कि जहां लोग बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 1.25 लाख को प्रदेश में रोजगार देंगे। 4.5 साल प्रदेश में बीजेपी के शासन को हो गया, 4.5 साल में 30,000 नौकरियां भी नहीं दे पाई। और तो और गुड़गांव जैसा शहर 17 लाख से ऊपर नौकरी है, वहां भी हरियाणा के 2-2.5 लाख बच्चे। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि युवा साथियों के हाथ में रोजगार के लिए सारी बैकलॉग तो पूरी करेंगे ही करेंगे, उसके साथ प्राइवेट नौकरियों में भी 75% हिस्सा हरियाणा के युवाओं को करने का काम। जहां बुजुर्गों के सम्मान की बात, बड़ी खुशी की बात है, चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ बुढ़ापा पेंशन का पौधा आज 2000 रुपए का पेड़ बन गया। और ये आने वाले समय में 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, 20 भी हो, हम ये उम्मीद रखते हैं। पर हमने एक निर्णय लिया, पेंशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी, पर जहां एक कर्मचारी 58 साल की उम्र पर रिटायर होता है, कोई प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है तो 58 साल की उम्र पर रिटायर होता है। इसलिए जिस दिन आपकी सरकार बनी, एक तो ये बैंकों के चक्कर बंद कर दिए जाएंगे, दोबारा पेंशन घर आएगी, और साथ में बुजुर्ग महिलाओं को 55 साल पे और बुजुर्गों को 58 साल पे बुढ़ापा पेंशन देने का काम है। मैं तो यही निवेदन आपसे करता हूँ। अनेकों ऐसी चीज आगे भी कई गांव के दौरे, मगर उन चीज पे संगठन तौर पर चर्चा हो। पर मेरा निवेदन है कि अब चुनाव जल्द हो सकते, शायद दोबारा उम्र आने का मौका भी ना मिले, क्योंकि पूरे प्रदेश के भी दौरे करने। उन परिस्थितियों को देखते हुए आपसे निवेदन और आपसे प्रार्थना करता हूं कि अभी आपकी जिम्मेवारी है। अगर मैं ना आ पाऊं तो दुष्यंत बनकर आपको काम करना है, डॉक्टर साहब बनकर आपको काम करना है, और इस मैदान को संभालना है और मजबूत करना है। और जिस दिन आप लोग मैदान में उतर गए, जिस दिन आप लोगों ने अपनी जिम्मेवारी समझ ली, फिर ये लिख के ले लेना
कि जैसे 87 के अंदर 90 में से 85 सीट आई थी, इस बार भी 85 वाला आंकड़ा पार करेगा। मैं तो दोबारा तमाम ग्रामवासियों का आभार प्रकट करता हूं और यही उम्मीद रखता हूं कि संगठन को और मजबूत और ताकतवर बनाकर आने वाले समय में 10 के 10 सांसद, 90 के 90 विधायक जननायक जनता पार्टी के जिताने का काम करेंगे। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।